बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 359 निषिद्ध द्वीप का हृदय। अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग की ठंडी हंसी के साथ जमीन पर 7 प्रकाश स्तंभों ने भी अत्यंत चमकदार किरणें उत्सर्जित कीं। चमकदार प्रकाश लगातार ऊपर उठता रहा और अगले ही पल इसने उस स्थान को ढक लिया जहां शियाओ यान और अन्य लोग थे, और फिर 7 प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे हिलने लगे। अगले ही पल यह अचानक घूमने लगा और फिर धीरे धीरे गोल्डन ड्रैगन किंग के सामने एक रंगहीन और पारदर्शी दीवार पर आ गया। जोर से इसमें घुस गया। मूल रूप से शियाओ यान ने नहीं देखा था कि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग के पीछे केवल एक रंगहीन और पारदर्शी चीज थी। अब उसे पता चला कि यह एक रंगहीन दीवार थी। बैंग 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 7 प्रकाश स्तंभों के रंगहीन और पारदर्शी दीवार में प्रवेश करने के साथ रास्ते को अवरुद्ध करने वाली रंगहीन और पारदर्शी दीवार में दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर यह धीरे धीरे खुल गई। शबू 7 प्रकाश स्तंभ अचानक उल्काओं में बदल गए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए, लेकिन शियाओ यान ने यह जांचने की जहमत नहीं उठाई कि 7 स्तंभ कहाँ गए, क्योंकि रंगहीन और पारदर्शी दीवार के खुलने के साथ कुछ चीजें भी सामने आईं। बैंग 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 7 प्रकाश स्तंभों के प्रवेश के तहत रंगहीन और पारदर्शी दीवार धीरे धीरे दोनों तरफ फैलने लगी, जिससे इसका मूल स्वरूप प्रकट हुआ। वह है। अगले ही पल शियाओ यान ने भी अपनी आंखें जोर से फैलाईं और रंगहीन और पारदर्शी दीवार के पीछे के दृश्य को घूरने लगा। रंगहीन और पारदर्शी दीवार के माध्यम से जो नजर आता है वह अत्यंत समतल भूमि है। भूमि का क्षेत्रफल लगभग कई 100 मीटर है। जमीन पर कुछ बहुत ही नाजुक ग्रेनाइट भी कई 100 मीटर की दूरी तक रास्ता बनाते हैं। यह अत्यंत सुंदर है और भूमि के केंद्र के ऊपर एक बहुत ही स्पष्ट इमारत शियाओ यान को आकर्षित करती है। यह एक रहस्यमय वस्तु थी जो मध्य हवा में लटकी हुई थी। वस्तु गोल थी और लगभग एक झांग के आकार की थी। सबसे अजीब बात यह है कि गोलाकार वस्तु के ऊपर केवल एक हथेली के आकार का एक रहस्यमय पत्थर था। पत्थर धीरे धीरे घूम रहा था, एक बहुत ही विशेष चमक उत्सर्जित कर रहा था और चमक लगातार आसपास फैल रही थी। वह है। जब शियाओ यान ने पहली बार रहस्यमय पत्थर को देखा, उसकी पुतलियां कसकर सिकुड़ गईं और उसका दिल भी तीव्रता से धड़कने लगा। मेरे सामने का रहस्यमय पत्थर, अगर मैंने ठीक अनुमान लगाया तो यह वही उल्कापिंड होना चाहिए जिसके बारे में वरिष्ठ यू शुआन ने कहा था। शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। शियाओ यान को स्पष्ट रूप से याद है, इस रहस्यमय उल्कापिंड ने उनके तियानमुयू कबीले की ताकत और वर्तमान शुआनलिंग शाही परिवार की शक्ति का निर्माण किया था। हालांकि शियाओ यान ने जल्दबाजी में किसी भी स्थान में प्रवेश नहीं किया, क्योंकि शियाओ यान को अंधेरे में भी महसूस हुआ रहस्यमय पत्थर पर एक हल्की भयावह लहर भी धीरे धीरे प्रस्फुरित हो रही थी और ऐसा लगता था कि यह 10 मीटर की दूरी को घेरे हुए थी। अगर वह जल्दबाजी में प्रवेश करता तो शायद वह खा नहीं पाता और चल नहीं पाता। हालांकि इस समय शियाओ यान ठीक 10 मीटर की दूरी पर था। यह चीज यहाँ तक कि मैं भी कोई दोष नहीं देख सकता। जिस क्षण रंगहीन पारदर्शी दीवार टूटी, गोल्डन ड्रैगन किंग अचानक कुछ कदम पीछे हट गया और शियाओ यान के पास आ गया, और फिर गोल्डन ड्रैगन किंग ने सुनहरी चमक उत्सर्जित की। ड्रैगन पुतली ने भी धीरे धीरे सामने के स्थान को देखा। याद रखें कि वरिष्ठ यू शुआन ने कहा था कि यहाँ तक कि उन्हें भी इस रहस्यमय उल्कापिंड की उत्पत्ति नहीं पता, लेकिन एकमात्र निश्चित बात यह है कि इस रहस्यमय उल्कापिंड का इतिहास बहुत पुराना है, शियाओ यान ने भी कहा। इस रहस्यमय पत्थर में कुछ रहस्यमय अशुद्धियां प्रतीत होती हैं। अगर इन चीजों का उपयोग तड़के के लिए किया जाए तो वे भी बहुत उपयोगी हैं। कुछ खोजबीन के बाद शियाओ यान ने भी खोजा। वह यू शुआन सही है, इस रहस्यमय उल्कापिंड में कुछ अत्यंत रहस्यमय शक्ति समाहित है और शुआनलिंग सम्राट तालाब का निर्माण शायद इस उल्कापिंड से भी संबंधित है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। लेकिन ऐसा कहने के बाद बाहरी दुनिया में उतार चढ़ाव निस्संदेह बहुत कमजोर और पतला हो गए हैं। शियाओ यान ने भी 5 गोल वस्तुओं में रहस्यमय उल्कापिंड को एक नजर में देखा और फिर कहा।
शबु शबु अगले ही पल शियाओ यान कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके हाथ में यान सम्राट अंगूठी अचानक चमकने लगी और फिर एक अग्निमय लाल तलवार तुरंत प्रकट हुई और फिर शियाओ यान के पास रुकी। धीरे धीरे रहस्यमय उल्कापिंड को घूरने लगी। एक अत्यंत लालची उतार चढ़ाव भी उस अमर तलवार से निकला। यह अग्निमय लाल तलवार पहले नरक शव वन में रहस्यमय गुप्त क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। हालांकि यह एक अमर तलवार है, यह क्षतिग्रस्त है, इसलिए अमर तलवार का कभी उपयोग नहीं हुआ। पहला, शियाओ यान ने शासक का उपयोग करने की आदत डाल ली थी, और दूसरा, इस अमर तलवार की संपत्ति के कारण शियाओ यान अभी भी समझ गया था। शियाओ यान ने भी महसूस किया कि अमर तलवार में कुछ कमी प्रतीत होती थी, और उसने नरक शव वन के बाद इसे कभी बाहर नहीं निकाला था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि यह अमर तलवार इस समय प्रकट होगी, शियाओ यान ने भी बुदबुदाया। जाहिर तौर पर इस निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अंगूठी में एक अत्यंत हिंसक उतार चढ़ाव था, और अब सोचने पर यह अमर तलवार ही होनी चाहिए। यह एक अमर तलवार है, भले ही यह अधूरी हो, इसका मूल्य बहुत बड़ा है। यह एक रणनीतिक चीज है जो युद्ध का परिणाम तय कर सकती है। कल्पना करें, एक ही स्तर के शक्तिशाली लोगों में उनकी अपनी युद्ध कौशल और हथियारों की ताकत की तुलना में अगर उनके पास एक ही स्तर पर एक अमर तलवार हो तो शायद वह रंगहीन अजेय हो। इस अमर तलवार में इतने हिंसक उतार चढ़ाव हैं। शियाओ यान ने भी धीरे धीरे रहस्यमय उल्कापिंड से अपनी नजर हटाई और फिर सामने की अमर तलवार को धीरे धीरे घूरने लगा। हालांकि शियाओ यान को अमर तलवार की वास्तविक शक्ति नहीं पता, लेकिन इस तथ्य से कि इस अमर तलवार ने 3 मजबूत अमर योद्धाओं को भेजा था, इस अमर तलवार की भयावहता देखी जा सकती है। लेकिन हालांकि यह केवल एक अर्धतैयार उत्पाद है, फिर भी लॉन्ग यी इससे काफी डरता है। लॉन्ग यी, इस अमर तलवार की उत्पत्ति क्या है? शियाओ यान ने भी अपने हाथ में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को धीरे से छुआ और फिर पूछा। मुझसे मत पूछो। जब इस अमर तलवार को बनाया गया था तब यह वास्तव में चौंकाने वाला था, लेकिन इसे अभी तक तड़का नहीं गया है, या शायद इसे अभी तक पवित्र नहीं किया गया है, लॉन्ग यी ने नाराजगी से कहा। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि जब लॉन्ग यी को इस अमर तलवार द्वारा हजारों साल तक घेर लिया गया था, अगर यह अमर तलवार इतनी सरल होती तो 3 बड़े युद्ध अमरों को इसके साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन देखने में यह अमर तलवार स्पष्ट रूप से रहस्यमय उल्कापिंड के बारे में सोच रही है। शायद वह उस रहस्यमय उल्कापिंड का उपयोग अपने अंतिम चरण को पूरा करने के लिए करना चाहती है, लॉन्ग यी ने अगले ही पल धीरे से कहा। कहा जाता है कि असली अमर तलवारें बुद्धिमान होती हैं, फिर मैंने इस अमर तलवार में कोई सांस और शक्ति क्यों नहीं महसूस की? शियाओ यान ने भी धीरे से बोला। बस अमर तलवार भी लगातार कुछ अत्यंत हल्की आवाजें करती रही और फिर धीरे धीरे शियाओ यान के दिमाग में प्रवेश कर गई। यह वास्तव में इस रहस्यमय उल्कापिंड को निगलना चाहती है। अगले ही पल शियाओ यान की पुतलियां भी अचानक खुल गईं और उसने सामने की अमर तलवार को घूरा जो अग्निमय लाल आभा से घिरी हुई थी। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 360, यान सम्राट अंगूठी और बुद्धिमान अमर तलवार। थोड़े समय के आश्चर्य के बाद शियाओ यान ने भी अपनी शांति वापस पा ली और फिर धीरे धीरे इस अमर तलवार को घूरने लगा। इस समय अमर तलवार अग्निमय लाल प्रकाश से चमक रही थी और तलवार के शरीर पर एक रहस्यमय ड्रैगनाकार का तलवार छाया धीरे धीरे उभरी, जैसे कि एक जीवंत ड्रैगन छाया हो। निषिद्ध क्षेत्र के पत्थर स्मारक के प्रवेश द्वार से अमर तलवार धीरे धीरे अत्यंत गर्म उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रही थी, और जब यह निषिद्ध क्षेत्र के मूल क्षेत्र में पहुंची तो उतार चढ़ाव और भी तीव्र हो रहे थे। इसके बजाय शियाओ यान को हमेशा ऐसा लगता था कि इस एकांत द्वीप पर कुछ ऐसा था जो इस अमर तलवार के लिए घातक आकर्षण रखता था। एक तलवार, म्यान और शरीर को एक वास्तविक तलवार कहा जा सकता है। बस यह अमर तलवार, शियाओ यान को उस गुप्त क्षेत्र में म्यान का कोई निशान नहीं मिला था और वह तुरंत कुछ सोच में पड़ गया। बस अमर तलवार पर उतार चढ़ाव और भी तीव्र हो गए
और फिर अगले ही पल शियाओ यान ने अब और हिचकिचाया नहीं, एक हाथ से अमर तलवार को पकड़ लिया। अन्यथा शियाओ यान को यह भी चिंता थी कि अमर तलवार टूटकर रहस्यमय उल्कापिंड के 10 मीटर के दायरे में उड़ जाएगी। यहाँ तक कि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग को भी यहाँ की अजीबता को नोटिस करने में मुश्किल होती थी। लेकिन एकमात्र निश्चित बात यह थी कि जहाँ यह रहस्यमय उल्कापिंड मौजूद था वह निश्चित रूप से साधारण नहीं होगा, इसलिए उसने जरा सा भी हिलने डुलने की हिम्मत नहीं की। यह उतार चढ़ा। यह पहली बार नहीं था जब शियाओ यान ने इस अमर तलवार को पकड़ा था। उसे याद था कि पहली बार जब उसने इस अमर तलवार को जीता था वह नरक शव वन के रहस्यमय गुप्त क्षेत्र में था, और उस समय शियाओ यान को इस अमर तलवार का कोई अजीब उतार चढ़ाव नहीं मिला था। जब उसने पहली बार इस अमर तलवार को पकड़ा था तो उसे बस इतना लगा था कि अमर तलवार अधूरी थी, इसलिए शियाओ यान ने इसे समेट लिया था। इस पर ध्यान स्वाभाविक रूप से बहुत कम था। लेकिन अब इस अमर तलवार में कुछ अजीब उतार चढ़ाव थे। शियाओ यान ने अभी अभी अमर तलवार को पकड़ा था और अगले ही पल उसकी आवाज भी अमर तलवार द्वारा अचानक लाल हो गई थी। शबो शबो भयानक तापमान भी तुरंत अमर तलवार से उभरा। फिर धीरे धीरे तलवार के मूठ की बात करते हुए यह शियाओ यान के शरीर में उन्मत्त रूप से दौड़ पड़ा। ऐसा लगता है कि जब तुमने उस गुप्त क्षेत्र में पहली बार इस अमर तलवार को प्राप्त किया था तब इसने अपनी बुद्धि को चालू नहीं किया था। जब तुमने 9 आत्मा स्मारक को उधार दिया था और ट्विन गोस्ट सम्राटों के साथ लड़ाई की थी तब इस अमर तलवार की आध्यात्मिक बुद्धि को उसने खोल दिया होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग को भी शियाओ यान का संदेह दिखाई दिया प्रतीत हुआ और फिर उसने कहा, अमर तलवार, निश्चित रूप से इसमें पहले से ही आध्यात्मिक बुद्धि है। यह सुनकर शियाओ यान भी बहुत खुश हुआ। बूम 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 तलवार से एक अत्यंत गर्म तापमान शुरू में उभरा और अगले ही पल यह तुरंत शियाओ यान के शरीर को भर गया। हालांकि यह भयानक तापमान अत्यंत गर्म था, लेकिन शियाओ यान जैसे व्यक्ति के लिए जिसने पहले ही 23 प्रकार की ज्वालाओं को निगल लिया था और उनका संलयन किया था, यह स्वाभाविक रूप से कोई समस्या नहीं थी। हालांकि उसके बाद किसी अज्ञात कारण से जब शियाओ यान ने अमर तलवार के तापमान को सहन कर लिया तो अमर तलवार भी शांत हो गई। कुछ सांसें बीत गईं और अमर तलवार से एक अत्यंत विशाल चूषण शक्ति उभरी और चूषण का लक्ष्य शियाओ यान के शरीर में मौजूद डॉ क्यूई थी। धिक्कार, शियाओ यान ने भी पहली बार इस अमर तलवार का उद्देश्य खोज लिया और फिर अचानक मुक्त होने की कोशिश की। हालांकि शियाओ यान ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि जब से उसने अमर तलवार को पकड़ा था दोनों जैसे जबरन एक साथ बंध गए थे। चाहे शियाओ यान ने कितना भी संघर्ष किया, यह अमर तलवार उसके हाथ से पहाड़ की तरह मजबूती से चिपकी रही। घबराओ मत, इसे चूसने दो। ठीक जब शियाओ यान जल्दबाजी में था और अपने शरीर में विशाल आत्मा शक्ति का उपयोग करके अपने और इस अमर तलवार के बीच संबंध को काटने वाला था, उसके मास्टर जिनलॉन्ग किंग को कुछ मिला प्रतीत हुआ और उसने हंसते हुए कहा, हाँ, इसे चूसने दो और देखो यह कितना अवशोषित कर सकता है। अगले ही पल अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी धीरे धीरे चमकने लगा और लॉन्ग यी भी प्रकट हुआ। यह क्या हो रहा है? शियाओ यान ने भी दोनों के शब्दों के तहत अपने हाथों की गतिविधियों को रोक दिया और तलवार को अपने शरीर में युद्ध ऊर्जा को अवशोषित करने दिया। हालांकि शियाओ यान महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में डॉ क्यूई धीरे धीरे इस अमर तलवार में प्रवाहित हो रही थी। यह अमर तलवार एक अथाह गड्ढे की तरह प्रतीत होती थी जो शियाओ यान के शरीर में 23 विभिन्न अग्नियों के संलयन से प्राप्त शक्ति को बिना किसी चिंता के अवशोषित कर रही थी। यह मूल क्षेत्र होना चाहिए। किसी भी बदलाव को रोकने के लिए तुम वह शंख निकालो, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा। हाँ, शियाओ यान ने यह सुनकर धीरे धीरे उस शंख को निकाला जिसका नाम हाई की आवाज था। हालांकि शियाओ यान केवल इतना जानता था कि यह शंख भी एक अमर हथियार था, लेकिन सोचने पर इसे उपयोग करने के लिए भी उसके तियानमुयु कबीले के विशेष साधनों की आवश्यकता थी, इसलिए उसने इस पर अपना ध्यान नहीं दिया। शबु शबु शियाओ यान के हाथ में अमर तलवार ने शियाओ यान की लगभग 50% युद्ध ऊर्जा अवशोषित कर ली और उसने अवशोषण बंद कर दिया।
फिर जैसे कि वह तृप्त हो गया हो, फिर भी अधूरा था, और उसके पूरे शरीर में 23 विभिन्न प्रकाश किरणें प्रकट हुईं। चूंकि तुम तृप्त हो गए हो, तो काम शुरू करो। एक मजाक से भरी आवाज भी इस स्थान में धीरे धीरे प्रकट हुई। काम शियाओ यान भी हैरान था। जाहिर तौर पर आवाज का स्रोत उसके सामने खड़ा गोल्डन ड्रैगन किंग था। गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अभी गिरी थी, और शियाओ यान के हाथ में अमर तलवार को जैसे मानव आवाज को समझने की बुद्धि प्राप्त हो गई थी। तृप्त होने के बाद भी भागना चाहते हो? हालांकि शियाओ यान को अभी तक नहीं पता था कि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने ऐसा क्यों किया, लेकिन निश्चित रूप से इसके पीछे उनके कारण थे, और उसने तुरंत इसे रोक दिया। यह यान सम्राट अंगूठी तुओगु सम्राट द्वारा छोड़ी गई थी। शियाओ यान ने तुओलुओ प्राचीन सम्राट की विरासत स्वीकार की, जिससे वह डॉ सम्राट में कर गया। इस तुओशे प्राचीन सम्राट ने भी कहा था कि वह शियाओ यान का शिक्षक था। यह गोल्डन ड्रैगन किंग तुओशे सम्राट का भाई है, और वरिष्ठता के हिसाब से वह स्वाभाविक रूप से उसका मास्टर है। इसलिए शियाओ यान को इस यान सम्राट अंगूठी पर पूर्ण नियंत्रण भी है। हालांकि शियाओ यान यह भी जानता है कि यह यान सम्राट अंगूठी निश्चित रूप से साधारण नहीं है, क्योंकि शियाओ यान की वर्तमान आत्मा शक्ति, जो सम्राट क्षेत्र के नश्वर स्तर के शिखर पर है, और 4 सितारा डॉ सम्राट की मध्य अवधि की ताकत के साथ, मुझे डर है कि यह यान सम्राट अंगूठी केवल उसकी जानकारी का एक कोना है। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार यह यान सम्राट अंगूठी धीरे धीरे उसके ताकत बढ़ने के साथ सामने आएगी, और कई रहस्य धीरे धीरे सामने आएंगे। आखिरकार अधिकांश अंगूठियां केवल कुछ औषधीय जड़ी बूटियां और दैनिक आवश्यकताओं को संग्रहित कर सकती हैं। आखिरकार वे चीजें मृत होती हैं। हथियारों के लिए बहुत कम अंगूठियां ऐसी होती हैं जो उन्हें धारण कर सकती हैं। शियाओ यान जैसे अमर स्तर के हथियार की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए शियाओ यान ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि यह यान सम्राट अंगूठी साधारण नहीं है, लेकिन यह यान सम्राट अंगूठी पर चर्चा करने का स्थान नहीं है। इसलिए उसने अमर तलवार के यान सम्राट अंगूठी में भागने के विचार को काट दिया। अमर तलवार ने भी शियाओ यान की गतिविधियों को भांप लिया प्रतीत हुआ, और तुरंत जमीन पर उड़ गई, जैसे कि एक फटा हुआ गुब्बारा। तुम अभी भी इस अमर तलवार को रखते हो? शियाओ यान इस बारे में भी काफी असहाय था। उसके सामने की अमर तलवार एक छोटे बच्चे की तरह थी, काफी मनमौजी। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम्हें अंदर का पत्थर बहुत रुचिकर लग रहा है। अगर तुम हमें यहाँ से गुजरने में मदद करते हो, तो वह पत्थर तुम्हें दे दिया जाएगा, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। सचमुच? एक नखरीली क्रोध की आवाज धीरे धीरे अमर तलवार से निकली। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।